जय श्री राम साथियों, इस आवाज को राजस्थान के मुख्यमंत्री तक पहुंचाइएगा। इस आवाज को हनुमान जी बेनीवाल तक पहुंचाइएगा। इस आवाज को देश के गृह मंत्री अमित शाह जी तक पहुंचाइएगा। इस आवाज को नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाइएगा और इस आवाज को विशेष जालोर और सिरोही के वासियों तक पहुंचाने में सहयोग कीजिएगा। साथियों, राजस्थान के अंदर बहन सविता देवासी पाथेड़ी की निर्मम तरीके से हत्या हो गई और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। सिरोही के अंदर कीकाराम देवासी की हत्या हो गई, अपराधी खुलेआम घूम रहे। उसके बाद उसके मामा का भी हत्या हो गई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि साथियों, चाहे पाथेड़ी प्रकरण हो देवासी समाज के साथ, चाहे कीकाराम देवासी का मामला हो, सुरेश नौरवा धरातल पर पहुंचा है। चाहे सांगाड़ा का पटेल समाज का मामला हो, सुरेश नौरवा धरातल पर पहुंचा है। चाहे प्रजापत समाज का मामला हो, सुरेश नौरवा धरातल पहुंचा है। चाहे लोहार समाज का मामला हो, सुरेश नौरवा धरातल पर पहुंचा है। लेकिन एक दुर्भाग्य है और मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। मेरी हत्या करने की साजिश रची जा रही है। मुझे मारने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। सिरोही के अंदर एक नेता का उसमें हाथ है और एक नेता के कहने के इशारे पर जब हमने दिनांक 23 सितंबर को कीकाराम देवासी को न्याय दिलाने के लिए ज्ञापन देने जा रहे थे, सरकार तक अपनी बात रखने जा रहे थे, लेकिन कोविड-19 के अंतर्गत एक राजनेता के इशारे पर हमारे ऊपर झूठे मुकदमा किया गया। साथियों, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं और पुलिस वालों, आपकी मार खाने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन जल्द उस नेता का भी खुलासा करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। और अगर मुझे चुनाव भी लड़ना पड़े, मेरे साथ आप अत्याचार करने का प्रयास कर रहे हो तो मैं चुनाव भी लड़ूंगा अगर जरूरत पड़ी तो। कोई समाज का नेता कीकाराम देवासी के प्रकरण में नहीं पहुंचा, उल्टा हमें दबाने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, इसी कोविड-19 के अंदर हजारों की तादाद में जब से कोरोना लगा था, उस समय हम लोगों को खाना और भोजन करने के लिए ये नेता लोग तो आपको केवल हाथ धो करके वीडियो बता रहे थे और हम लोग उसी पब्लिकों के सेवा के लिए रोडों पर खड़े हुए थे। आपको विश्वास नहीं हो तो वीडियो इसी मेरे पेज पर, इसी मेरे YouTube चैनल पर देख लीजिएगा। हर समाज के लिए सुरेश नौरवा आगे आया है और मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरी गर्दन काट दो, मेरे प्राण चले जाए तो भी पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन जो गद्दार मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उनको मैं नहीं छोड़ूंगा। चुनाव तो 3 साल बाद फिर आएंगे। शायद सिरोही वासियों का मेरे साथ वास्ता बहुत ज्यादा है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं किसानों के लिए, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं बहन बेटियों की रक्षा के लिए, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं गौ माता के लिए, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं
गरीबों के लिए। और इस लड़ाई में इस भ्रष्ट राजनीति ने मेरे साथ एक गंदा खिलौना खेल खेला जा रहा है। लेकिन मैं भी, अगर आप देश के तमाम युवा, मैं गौ माता की सौगंध खाकर कहता हूं कि आप लोग अगर मेरे साथ खड़े रहे तो मैं इन लोगों को घुटने टिकाने पर मजबूर कर दूंगा, या फिर मैं अपने प्राण दे दूंगा। मैं मेरे परिवार के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं राजनीति में भी नहीं आना चाहता हूं, लेकिन इन नेताओं ने मुझे मजबूर कर दिया है। और हमारे साथ अगर बीजेपी वाले खड़े रहेंगे या हनुमान बेनीवाल जी खड़े रहेंगे या चाहे कोई भी पार्टी अगर हमारे साथ देगी, हम उनके साथ देंगे। लेकिन इस राजस्थान के अंदर हो रहे अन्याय अत्याचार ये बर्दाश्त नहीं होगा। अगर मैंने काम किया है तो कई गद्दार और आईटी सेल वाले मेरे खिलाफ पोस्टें वायरल करेंगे। मुझे आज जालोर सिरोही के जनता का आशीर्वाद चाहिए। मैं आज 10 साल से काम कर रहा हूं। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। लाखों रुपयों का कर्जा मैंने अपने सर पर कर दिया है। मैं हर समाज के लिए आगे आया हूं। जावाल वासियों, जावाल प्रखंड के अंदर राजपुरोहित समाज के महाबेटे की एक मुसलमान ने हत्या की थी। उस समय भी सुरेश नौरवा हजारों किलोमीटर की यात्रा करके वहां पर पहुंचा था। साथियों, पड़ोसी भी सहायता करते वक्त सोचता है मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, या मुझे कोई वोट हासिल नहीं हुआ, या फिर मैंने कोई वोट नहीं मांगे। लेकिन जब अत्याचार और अन्याय जब ज्यादा बढ़ जाता है तो साथियों आदमी मजबूर होकर एक बहुत बड़ा निर्णय कर लेता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप अगर मेरे साथ में हो तो मेरे राजस्थान के भाइयों, मैं लड़ाई आपके लिए लड़ रहा हूं, हर आवाज आपके लिए बुलंद कर रहा हूं। मैं आपको झुकने नहीं दूंगा जब तक प्राण और जान है। लेकिन आप मेरे साथ खड़े हो जाओ, इन देशद्रोहियों के खिलाफ आवाज को बुलंद करने में साथ खड़े हो जाओ। मुझे तो मरना है, चाहे आज मरूं या कल, ये दिन निश्चित है। लेकिन राजस्थान के हर गरीब किसान और बहन बेटियों की रक्षा के लिए ये सुरेश नौरवा की आवाज बुलंद रहेगी। डाल दो मुझे जेलों में, कर दो मेरे पर मुकदमे, रसो मेरे हत्या की साजिश। सुरेश नौरवा ना पीछे हटा है ना हटेगा। और जिस नेता ने सिरोही के अंदर षड्यंत्र किया है उसका भी खुलासा करूंगा। कई ऑडियो भी मेरे पास पड़े हैं, उसका भी खुलासा करूंगा। मेरे युवा साथियों, 36 कौम के लिए सुरेश नौरवा पहुंचा है। एक ये ब्राह्मण का बेटा, एक राजपुरोहित समाज का बेटा 36 कौम के युवा साथियों के लिए संघर्ष कर रहा है। अगर आप अब भी साथ नहीं देते हो और खड़े नहीं होते हो, कोविड-19 के अंदर हजारों की तादाद में ये नेता सभाएं कर रहे हैं। इन पर कोई मुकदमा लागू नहीं होता। इनको मालूम है ये समाज सेवी हैं। इनको, इनकी आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदूवादी नेताओं को दबाने का प्रयास कर रहे हैं।
जो निस्वार्थ भाव से हर समाज के साथ खड़े रहते हैं। मैं कोई सोशल मीडिया वाला बंदा नहीं हूं। मैं आपको काम गिनाता हूं। चाहे कालूड़ी प्रकरण हो राजपुरोहित समाज का मैटर, चाहे जावाल प्रकरण हो राजपुरोहित समाज का मैटर, चाहे सांगाड़ा का मैटर हो पटेल समाज का मैटर, चाहे लोहार समाज का मैटर हो धानेरा प्रकरण के अंदर, चाहे देवासी समाज का एमपी के अंदर राजगढ़ का मामला हो, चाहे कीकाराम देवासी का हो, बहन संगीता देवासी पाथेड़ी का मामला हो, चाहे प्रजापत समाज का मामला हो, चाहे मीणा समाज का मामला हो, चाहे मेघवाल समाज का मामला हो, यह सुरेश नौरवा हर जगह निस्वार्थ भाव से अपने खर्चे से पहुंचाए। मुझे कोई सरकार अनुदान नहीं देती या फिर मुझे सरकार कोई पैसे नहीं देती है। मैं खून पसीने की मेहनत की कमाई को इस सेवा कार्य में लगा रहा हूं और कई लोग मुझे मूर्ख भी समझ रहे हैं, लेकिन मेरे युवा साथियों में आपका साथ चाहता हूं और उन नेताओं को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। बस यही बात रखूंगा। जिंदा रहा तो फिर आपके सामने रहूंगा। जिंदा रहा जब तक आपके लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। मेरी मौत भी आ जाए, मेरे साथ कितने भी षड्यंत्र करे, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। न दबा हूं न दबूंगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा। जय हिंद, भारत माता की जय। आपका अपना सुरेश नौरवा। मेरे युवा साथियों, जय हिंद।